स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रवण निषाद। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये बीके का ना बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है। अगर इसमें कैलकुलेशन राइट है तो ही इसका बाकी का चीज़ें राइट जाने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ज़रा आप नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब लाइव करेंगे मेरे साथ में तो ही आपको समझेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने चार यहाँ पे एडजस्टमेंट ली, दो मैं करूँगा, दो आप करेंगे। मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, एक ओवर का कंसेप्ट, एक अंडर का कंसेप्ट। आपको बाकी का दो करना है और वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि आपका प्रॉपर पोस्टिंग एज पर अकाउंट्स कहाँ हो रही है और क्या अमाउंट आपको आंसर में आया है। और अगर आप मेरे रिसेंट के वीडियोस देखेंगे जो 2022-23 के पैटर्न के लिए मैंने स्टार्ट किए हैं, मैं उन्हीं एडजस्टमेंट को सबसे पहले करा रहा हूँ जो बहुत सारे चैप्टर्स में आती है। क्या होता है ना स्टूडेंट, 2 मार्क्स के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन ये सब जो एडजस्टमेंट मैं करा रहा हूँ ये 2 मार्क्स की नहीं है, ये 6, 7, 8 मार्क्स कितना भी आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी सारे चैप्टर को कवर कर रही है ना। तो मान लीजिए एडमिशन में पूछ लिया, फाइनल अकाउंट में पूछ लिया, सिंगल एंट्री में पूछ लिया, तो 6 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। पर चैप्टर को भी अगर मैं 2 मार्क्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज, ये एडजस्टमेंट अगर मान लीजिए फाइनल अकाउंट और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आती है ना, तो एक एडजस्टमेंट का वेटेज मिनिमम 3 मार्क्स होता है, क्योंकि ओवर एंड अंडर दोनों पूछता है। तो समझ लीजिए ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा चीज, अभी आपका कोविड खत्म हो चुका है। मैंने बाकी के 2 वीडियो में भी यही बोला, कोविड खत्म हो चुका है, बी सीरियस। थोड़ा सा आप 10-15 मिनट का ये वीडियोस देख लीजिए, अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के सर तो आपको हेल्प करने के लिए है ही, प्लस आप कमेंट करिए, मैं भी आपको रिप्लाई जितने जल्दी हो सके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बुक्स अपना ले लीजिए, पेन पेंसिल उठा लीजिए, साथ में कैलकुलेट करना है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख रहे हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं अपने में मोटिवेट होता हूँ और जितने जल्दी हो सके नया वीडियो डालता हूँ। टीवाईएस के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई उनको 5th सेम का वीडियोस चाहिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा। थोड़ा मैं कुछ एडजस्टमेंट को कवर कर लेता हूं, तो क्या होगा, एक अलग पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद टीवाईएस का कुछ वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ओवर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन, ये कौन कौन से चैप्टर्स में आते हैं, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सिंगल एंट्री, इसमें ये आने के चांसेस है। यहाँ पे मैंने 4 एडजस्टमेंट ली, 4 में से 2 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे। अब मैं बाकी के 2 वीडियोस जो मैंने करवाया उसमें फाइनल अकाउंट का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं इसमें अंदर एग्जांपल देने वाला हूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये 3 चैप्टर में से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एडमिशन को कंसिडर करते हैं और रिटायरमेंट डेथ सेम है, थोड़ा सा खाली एडमिशन मतलब कोई आया, रिटायरमेंट मतलब कोई गया, डेथ मतलब किसी बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करने के लिए एडमिशन में आपको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एज पर लेजर की बात कर रहा हूं मैं। सो यहां पर ये हो गया आपका बैलेंस शीट, ये हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको अच्छे से पता है, ये पार्ट लायबिलिटी होता है, ये पार्ट एसेट्स होता है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ये पार्ट आपका डेबिट साइड पर्टिकुलर, आपका क्रेडिट साइड पर्टिकुलर। ये पार्ट आपका लॉस शो करता है, ये पार्ट आपका इनकम शो करता है, ठीक है। इनकम या बोलिए प्रॉफिट बोलिए, दोनों में से आपको एक कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिल्डिंग। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, ये एडजस्टमेंट आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन बेस है। कैलकुलेशन राइट नहीं है ना तो कुछ करके मतलब ही नहीं होने वाला। अभी क्या है, देखिए मैं आपका 2 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए बिल्डिंग रुपीज 1,20,000 लिखा है, विच इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। आप क्या करोगे मालूम है क्या, अगर आपको पता नहीं, सीधा 20% निकाल दोगे और सारा कचरा कर दोगे, ठीक है। नहीं सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20% निकाल देते हैं, अरे मैंने भी तो 20% निकाला था, तेरा टैली हो गया, मेरा कैसे टैली नहीं हुआ। तो टैली होने के लिए आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन जो होता है एक प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। अभी आप बोलोगे यार हमने तो डायरेक्ट निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किधर किया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वीडियो में बहुत ध्यान से सीखना आप। मैंने कहा बिल्डिंग क्या है 1,20,000 और ये 20% ओवर वैल्यूएड है। अभी ओवर वैल्यूएड मतलब क्या, जो बिल्डिंग का वैल्यू है ना 1,20,000, ये 20% बढ़ा के बताया गया है। तो भाई बढ़ा के बताया गया, अकाउंट्स क्या कहता है, आई नीड प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चाहिए मेरे को, अकाउंट्स यही कहता है। तो इसको हमें क्या करना है, लेवल पे लाना है, ठीक है। तो इसका 20% हमें क्या करना है, निकाल करके डाउन करना है। डाउन करना मतलब माइनस करना, तभी तो लेवल में आएगा ना। तो चलिए सबसे पहले बिल्डिंग का यहाँ पे देखिए, ये है आपका बिल्डिंग जिसका वैल्यू है 1,20,000, ठीक है। ये क्या कहता है सामने वाला, ये 20% एक्स्ट्रा है। क्या है, 20% एक्स्ट्रा है।
तो भाई कोई भी चीज का वैल्यू 100% होता उसमें 20% एक्स्ट्रा है, उसमें क्या है 20% एक्स्ट्रा है, मतलब ये कितना हो गया फिर आपका 120% हो गया। मैं जरा लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपका 120%, मतलब 1,20,120% है। मुझे चाहिए कौन सा 100% वाला वैल्यू चाहिए। सो ये रहा मेरा 100%। अब मैं क्या करूंगा पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और यहां वाला वैल्यूज निकालूंगा, यहां वाला वैल्यूज निकालूंगा। कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से देखना, पेन पेंसिल लो, चालू कर दो स्टूडेंट्स, अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सामने वाले के साथ डिवाइड होगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। क्लियर है? कैसे कैंसिल करेंगे देखिए, सारे वीडियोस में कैलकुलेशन बताता हूं तो जरा कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आप यहां पे क्या बचा आपका 12 और यहां पे 12 है, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये कैंसिल हो गया। यहां पे अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए जरा, यहां पे आपका बचा है 10 और यहां पे बचा है 1 और 4 0, मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स 1 लाख आता है। देखिए जरा जीरोस प्रॉपर है ना, 1 लाख आता है। यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख होना चाहिए था, आपने गलती से 20% बढ़ा के 1,20,000 कर दिया। तो आपका प्रॉपर आंसर बिल्डिंग का कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपए आना चाहिए। अब ये बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। पोस्टिंग अब इंपॉर्टेंट काम है आपका, कैलकुलेशन हो गया, और हाँ इसके कैलकुलेशन पे मार्क्स रहता है, ये ध्यान देना आप लोग। सो वर्किंग नोट में आपको अगर ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन है तो दिखाना ही पड़ेगा। 1 लाख आ गया आंसर मेरा। अब ये 1 लाख मेरा क्या है, फाइनल अमाउंट किसका, बिल्डिंग का है। तो अब आप मुझे बताइए बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा पता है आपको, बिल्डिंग। क्या लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो वैल्यूज था वो हमको एडजस्टमेंट में कितना बोला था, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, लेकिन मेरा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 1 लाख रुपए आया है। मेरा आंसर आया है 1 लाख रुपया। ठीक है, अब बताइए ये कैसे बैलेंस होगा, जब मैं 1,20,000 में से 20 माइनस करूंगा तभी तो 1 लाख आएगा ना। सो फाइनली जो मेरा ओवर वैल्यूएशन था कितना था, 20,000 रुपए था। सो मैं यहां पे ओवर वैल्यूएशन में लेस करूंगा, ध्यान देना, यहां पे लिखूंगा ओवर वैल्यूएड, यहां पे लिखूंगा मैं ओवर वैल्यूएड कितना, 20,000। अब बताइए, अब आपको समझा कैसे किया मैंने। अब दूसरा चीज, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट हो गया तो दूसरा इफेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया ना तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप ऐसा हो जाएगा, आपने बहुत मेहनत की, आप एक एंड स्टेट पे पहुंचे, लेकिन आपने लास्ट चीज नहीं किया, आपका पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड इफेक्ट एसेट्स के बारे में, सेकेंड इफेक्ट बहुत सिंपल होता है। मुझे बताइए आपका एसेट्स बढ़ा कि घटा। देखिए 1,20,000 से 1 लाख हो गया तो आपका एसेट क्या हो गया, घटा। घटा मतलब क्या हो गया आपका, ये लॉस है। वो अलग बात है कि आपने 20% बढ़ा के दिखाया था, वो अलग बात होती, लेकिन यहां पे अब कंसेप्ट क्या बनेगा कि भाई 1,20,000 से 20,000 मेरा डाउन हो गया। डाउन हो गया मतलब मेरा क्या है, लॉस है। और लॉस के लिए कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, रिटायरमेंट में भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब ये 20,000 को मैं यहां पे क्या है, ये मेरा लॉस है तो ये डेबिट पार्ट लॉस दिखाता है। ये मैं 20,000 रुपए कहां लिख दूंगा, इसके डेबिट पार्ट में। किसके डेबिट पार्ट में लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट पार्ट में। क्या लिखा मैंने, टू बिल्डिंग 20,000 रुपए। क्लियर है, आपको समझा है? ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन क्या करना है आपको, जो अमाउंट दिया वो लिख देना है, उसमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा 100 में प्लस करके उसको लिख दो। मुझे 100 वाला वैल्यू चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होगा, आंसर आया ये आंसर ऑलवेज आउटर कॉलम में आएगा। अगर ये आउटर कॉलम में आएगा तो दोनों का डिफरेंट जो माइनस होगा वो आपका लॉस हो गया है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बताइए समझा? आपको समझा है तो कमेंट करिए यस, मुझे पहला एडजस्टमेंट समझा। स्टूडेंट्स कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप कमेंट करिए, मुझे भी समझेगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे वीडियोस तो बना रहा हूँ बट मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अगर आपको समझा है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया भाई अब सेकंड आप करेंगे, तो सेकंड करिए। स्टॉक लिखा है 1,50,000 विच इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। क्या बात है, यहाँ पर भी 20% करना है। देखिए कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ अमाउंट का जो है फिगर चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन आप जरा ध्यान दीजिए, आप जरा करके बताइए कितना आता है। आया है तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करो। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो भी आप बताइए, मैं इसका कैलकुलेशन कर दूंगा, आपको कमेंट में इसका कैलकुलेशन मैं बता दूंगा अगर आप नहीं समझा रहेगा तो। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो आना चाहिए।
ये हो गया क्या, ओवर वैल्यूएशन। मतलब एसेट्स क्या था, ओवर था, हमने उसको अंडर पे ला, मतलब कम कर दिया। आप कंफ्यूज मत होना, ओवर से अंडर पे ला दिया नहीं, मतलब हमने उसको प्रॉपर जगह पे लेके आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंडर वैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर। सेम है, तो देखिए थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा, कैलकुलेशन विलकुलेशन सब एकदम अपनी जगह पे प्रॉपर रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अंडर वैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना बहुत अच्छे से। अंडर वैल्यूएशन, ओवर सीख गए तो अंडर अपने आप कर लोगे, लेकिन फिर भी एक बताना तो मेरा फर्ज बनता है। फर्नीचर का ₹1,40,000। फर्नीचर कितने का है, ध्यान देना, फर्नीचर है 1,40,000 रुपए का। ये देखिए 1,40,000 का है, और बोलता है विच इज अंडर वैल्यूड बाय 30%, 30% अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का देखिए, ओवर मतलब 100 में उतना प्लस करने का। आपका यहाँ 20% ओवर था तो 100 प्लस 20 120 हो गया। अगर 100 है अपना, आई एम सॉरी, अगर अंडर है तो 30 उतना, मतलब जितना अंडर है उतना 100 में से माइनस करने का। सो आपका बोला अंडर है 30 है, तो आंसर कितना है 70। तो ये 1,40,000 कितना परसेंट है, 70, क्योंकि ये अंडर है ना भाई, अंडर है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम अंडर से हिसाब से करते हैं। दूसरा चीज, चाहे ओवर रहे चाहे अंडर रहे, मुझे 100% वाला ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे 100% वाला वैल्यू चाहिए। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और सामने वाले के साथ डिवाइड होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 1,40,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70 कितना आता है। देखिए आपसे अगर होता रहेगा तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। यहां पे आपका ये 0 इससे कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 और 4 0 बचा है। सो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर आंसर आता है 1 2 3 4 और ये 5। कितना आंसर आता है, 2 लाख रुपया। मतलब फर्नीचर का वैल्यू 2 लाख होना चाहिए था, गलती से क्या हुआ 30% डाउन कर दिया गया। 30% डाउन करके क्या बता दिया गया था, 1,40,000 बता दिया गया। तो चलिए सेम फर्नीचर क्या है आपका, एसेट्स है। एसेट्स है तो चलिए मैं फर्नीचर का पोस्टिंग कर देता हूं। दो इफेक्ट क्या होंगे, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, क्या लिखेंगे आप, फर्नीचर। ये रहा फर्नीचर, कितना अमाउंट फर्नीचर का, ये जरा आप बहुत ध्यान से देखना, जो भी एडजस्टमेंट में अमाउंट हो वही इनर कॉलम में सबसे पहले देखिए। यहाँ पे 1,20,000 था तो यहाँ पे 1,40,000 आएगा। और जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा आंसर आया है, जैसे यहाँ 2 लाख था तो वो तो हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे ना, तब पता चलेगा ना कितना बढ़ा कितना घटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 लाख रुपया हो गया। अब मुझे बताइए 2 लाख कैसे होगा, 1,40,000 में कितना ऐड होगा कि 2 लाख बनेगा, 60,000। तो 60,000 हम ऐड करेंगे, और 60,000 जो ऐड करेंगे उसके हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग प्लस अंडर वैल्यूएड। समझा आपको कैसे हुआ। पहला बैलेंस शीट एसेट साइड में फर्नीचर जो अमाउंट था वो लिख दिया, प्लस आंसर क्या आया वो आउटर कॉलम में जाता है, फिर लेस करके जो अमाउंट आता है। मुझे बताइए आपका एसेट 1,40,000 से 60 बढ़ के 2 लाख हो गया। अब आपका यहाँ प्रॉफिट है कि लॉस है, तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट लॉस बताता है, प्रॉफिट अपना क्रेडिट क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है। तो इसका हम इफेक्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाय फर्नीचर, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 60,000। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, 60,000 1 2 3 4 0 है, प्रॉपर है 60,000। समझा आप लोगों को कि नहीं समझा। बहुत एफर्ट डालता हूँ स्टूडेंट्स मैं वीडियोस में, आपसे सिर्फ यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझे। वीडियोस कमेंट, अपना वीडियो पे आप कमेंट तो करते ही हैं, प्लस साथ में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना अकाउंट्स है, कैलकुलेशन सब कुछ समझना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पूरा वीडियोस आपने देखा है, इसकी वजह से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन फटाक से कैलकुलेशन कैसे करना है। मतलब फटाक से क्या, सेम आपका है जो प्रोसेस है, बस थोड़ा पकड़ने का तरीका। चलिए सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी पर्टिकुलर चीज होता है उसको आपको मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज 100 करना है और डिवाइड पे सिर्फ ध्यान देना है। आप ध्यान दिए रहेंगे, मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई 100 किया था, इसमें भी मल्टीप्लाई 100 किया, हमने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड किया है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड किया है। सो ऑलवेज मल्टीप्लाई 100 तो फिक्स है। डिवाइड क्या होगा, अगर ओवर है तो उतना प्लस करके डिवाइड कर दो 100 में, अगर अंडर है तो 100 में से उतना माइनस करके डिवाइड कर दो। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लांट का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, ये आप सॉल्व करेंगे।